ओम शांति। 3/5/1972 के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टाइटल है लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। तो बाबा ने आज बताया है कि लॉ मेकर हम कैसे बने, लॉ क्या है, किस लॉ को फॉलो करना है और कौन सा लॉ ब्रेक नहीं करना है। बाबा कहते लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है। लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ को ब्रेक करता है तो वो दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बना हूँ। तो लॉफुल बनना, बाबा ने कहा जितना स्वयं को लॉ के अनुसार, ईश्वरीय कायदों के अनुसार हम चलाएंगे उतना ही अन्य आत्माओं को लॉ पर चला सकेंगे। अगर हम खुद ही लॉ पर नहीं चल रहे, दूसरों को नहीं चला सकते। अपने प्रति कोई भी लॉ ब्रेक करता है तो वो दूसरों के ऊपर चला नहीं सकता। तो बाबा कहते चेक करो। क्या चेक करना है? प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में संपर्क व एक दो को सहयोग देने में या सेवा में कहाँ भी किसी प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया। जो लॉ ब्रेकर होगा वो नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। जिसने लॉ ब्रेक किया वो नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमें ये स्पष्ट होना चाहिए ईश्वरीय लाज, कायदे या ईश्वरीय नियम क्या हैं, वो अभी स्पष्ट रूप से जान गए हो या जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात चलना। जानने के बाद मानना होता है और मानने के बाद फिर चलना होता है। तो बाबा कहते जो ईश्वरीय कायदे हैं, जो ईश्वरीय लॉ हैं वो जान गए हो। बाबा ने प्रश्न पूछा तो बाबा कहते जानने का मतलब होता है कि जान गए मतलब समझ गए। तो समझ के अर्थात उसके ऊपर चलने लग पड़े। तो बाबा कहते जानना अर्थात चलना, और जानने के बाद होता है मानना, और मानने के बाद होता है चलना। तो बाबा कहते अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बिता रहे हो वो सभी ईश्वरीय कायदों के प्रमाण बिता रहे हो या इसमें भी कुछ परसेंटेज है? क्या जानने में परसेंटेज है? अगर जानने में परसेंटेज नहीं और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कैसे कहेंगे? अगर हम ये कहें कि बाबा हमें पता है आपकी श्रीमत क्या है, आप क्या बोल रहे हो, ज्ञान क्या कहता है हमें पता है, हमें समझ है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर सचमुच में समझ है, जान गए हो और जानकर अगर चलने में परसेंटेज है, जान पूरी रीति से गए हो 100%, लेकिन जब चलते हो तो कहते हो 100% नहीं चल सकते बाबा, 5%, 10% चल सकते हैं। तो बाबा कहते फिर इसको जानना कहेंगे? यथार्थ रूप से नहीं जाना है तब चल नहीं पाते हो, या जान गए हैं बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे?
तो बाबा कहते कि ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई चीज़ को जान गए हों उसके बाद चला ना जाए। तो अभी कहीं ना कहीं मन और बुद्धि इस ज्ञान को लेकर अभी तक भी पूरी समझ, जिसे कहेंगे अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं गई है, इसलिए परिवर्तन कहीं ना कहीं रुका हुआ है। श्रीमत जो है कंप्लीटली अंदर नहीं गई है, ज्ञान का हम स्वरूप अभी नहीं बने हैं, इसलिए बीच बीच में पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर बच्चे कहते हैं कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ़ है, ऐसे जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है, वैसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। पुरुषार्थी शब्द, इसको बाबा कहते हैं बच्चे ढाल के रूप में यूज़ करते हैं। कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं बाबा अभी तो पुरुषार्थी हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी गलती को सपोर्ट करने के लिए या खुद के स्वभाव को ना बदलने के कारण कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं कि बाबा हम तो पुरुषार्थी हैं, तो ये तो बनता है, इतना तो होगा ही होगा, इतनी गलती को तो हम अलाउ कर रहे हैं क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते इस तरह से असफलता प्राप्त होने में तो बहुत अच्छी ढाल है। तो बाबा कहते कि ऐसे को क्या पुरुषार्थी कहेंगे? पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। पुरुषार्थ है किस बात का? बाबा कहते अपने को इस शरीर में आत्मा समझ के, रथी समझ करके चलो, पुरुष समझ करके चलो, ये है पुरुषार्थ। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? आत्मा है ना। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। ऐसा पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज़ ना करो कि ढाल बना लो। अब असफलताओं के लिए जस्टिफिकेशन हम दे देते हैं कई बार, बाबा पुरुषार्थी तो हैं, चल तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ शब्द का मतलब ही है खुद को आत्मा समझना। तो जो आत्मा इस पुरुषार्थ में व्यस्त है, जो खुद को आत्मा समझ रही है और जो ये पुरुषार्थ कर रही है, बाबा कहते उसकी हार कैसे हो सकती है? वो तो दिन रात इसी लग्न में मगन है। तो बाबा कहते ऐसे यूज़ ना करो। हाँ, ऐसे कहो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। बाबा कहते ये ना कहो कि बाबा हम पुरुषार्थी हैं तब हार हो जाती है, लेकिन बाबा कहते ये कहो फिर कि हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, मतलब मैं आत्मा खुद को भूल जाती हूँ कि मैं रथी हूँ। तो बाबा कहते ये कहो मैं पुरुषार्थहीन हूँ, तब हार हो जाती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कभी हार हो ही नहीं सकती। अगर हमारा पुरुषार्थ सही है, हम सही पट्टे पर चल रहे हैं, तो बाबा कहते हार कभी हो नहीं सकती। बाबा ने कहा जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। जानते हैं लेकिन चलने में दिक्कत आती है, तो बाबा के दिए हुए ज्ञान पे, श्रीमत पे चल नहीं पाते, तो बाबा कहते फिर पुरुषार्थी टाइटल नहीं दिया जा सकता। पुरुषार्थी की निशानियाँ क्या बताई? एक तो ये कि जो जानने और चलने में अंतर होगा तो उसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। दूसरा, पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वो कभी रुकता नहीं है। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है उसको देखने लगते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। मतलब बीच बीच में कोई सीन आ गया तो बाबा कहते देख ज़रूर लेंगे बट रुकेंगे नहीं। कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस पर हैं इम्प्रूवमेंट के, खुद को सुधार करने के, तो बाबा कहते रुकेगा नहीं। तो इसलिए बाबा कहते कि जो रुकते हैं, हाँ, तो बाबा कहते फिर उनको पुरुषार्थी
नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थी कभी भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं हैं। हिम्मत उल्लास सदा है तो विजय सदा है ही। हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आता है तब हार हो जाती है। हिम्मतहीन जब बनते हैं तो बाबा कहते हैं क्या होता है कि आलस्य आ जाता है, एक लेज़ीनेस आ जाती है, तो बाबा कहते फिर हार जाते हैं। तो हिम्मतहीन नहीं बनना है। तो पुरुषार्थी जो होगा, कॉन्टिन्यूअस जो पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ कौन सा? मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा है, ये मेरा रथ है, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। तो बाबा कहते फिर क्या होगा? आलस्य नहीं आएगा और पुरुषार्थी जो है वो हिम्मतहीन नहीं बनेगा। उसके बाद बाबा ने कहा कि छोटी सी गलती करने से लॉफुल बनने के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। छोटी सी गलती करने से लॉफुल बनने के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। और वो छोटी सी गलती कौन है? बाबा कहते एक मात्रा की गलती है, एक ही मात्रा की गलती है। वो कौन सी? बाबा कहते शिव के बजाय शव को देखते हैं। शिव के बजाय, बाबा को देखने के बजाय क्या देखते हैं? शव को देखते हैं। और शव को देखने से शिव भूल जाता है। शव मतलब देह, बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, तो उसमें चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बदलकर विष बन जाता है। विष, विकारों की विष, एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। तो बाबा कहते क्या हो जाता है? कहाँ शिव को देख रहे थे, उसकी श्रीमत पर चल रहे थे, उसके ज्ञान पर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही आत्मा को भूले, परमात्मा की बातों को भूले, तो शिव से बदलकर शव कर दिया, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में चले गए। ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, सब कुछ देह भान से संबंधित। तो इसलिए कभी भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कभी भी कोई भी बात में हार नहीं होगी, माया वार नहीं करेगी। तो ये बाबा ने आज बहुत अच्छा हमें एक टिप दिया, जो कि बाबा हर रोज़ देते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बाबा बच्चों को समझाते हैं। तो आज बाबा ने हमें बताया कि जो खुद लॉफुल नहीं होगा अपने प्रति, जो खुद लॉ पर नहीं चलेगा, वो दूसरों को चला नहीं सकता है। तो लॉ क्या बताया बाबा ने? कौन सा लॉ बताया? बाबा ने लॉ बताया कि शिव को देखना है, शव को नहीं देखना है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है, देभान में नहीं रहना है, रिश्तों को एक दैहिक नज़रिए से नहीं देखना है, लेकिन ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। हम यहाँ पर एक दूसरे का सामना, एक दूसरे के सामने आमने क्यों है? क्योंकि हम एक कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। तो इसीलिए एक डिटैच भाव, एक साक्षीपन का भाव जब आ जाता है, तो उस भाव के आने के बाद जो है हमारी जो स्थिति है उसके ऊपर किसी और चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर हम ये लॉ पे खुद चलेंगे तो बाबा कहते तभी फिर दूसरे भी इस लॉ पर चलेंगे। लेकिन अगर खुद लॉ को ब्रेक करते हो तो वो भी लॉ को ब्रेक करेंगे। तो बाबा कहते आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप इस लॉ को फॉलो करो। और यही सबसे बड़ा लॉ है जिसके आधार पर हम विश्व मेकर, न्यू विश्व मेकर, नए दुनिया का विश्व मेकर हम बनते हैं। नई दुनिया को बनाने के निमित्त हम बनते हैं, क्योंकि इसी एक बिलीफ सिस्टम के आधार पे कि मैं आत्मा हूँ, इसी बिलीफ सिस्टम के आधार पे सतयुग में हम
ट्रांसफ़र करते हैं और सतयुग में जाके भी हमारी ये कॉन्शियसनेस रहती है, क्योंकि द्वापर और कलयुग की दुनिया से सतयुग को क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि द्वापर और कलयुग में ये संकल्प रहता है मैं देह हूँ, और सतयुग में कम्प्लीटली अपोजिट कि मैं आत्मा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम विश्व का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व का निर्माण इसी एक बिलीफ सिस्टम के आधार पर होता है कि मैं आत्मा हूँ, और इस एक विचारधारा से सारी विचारधाराएं बदल जाती हैं। तो ये था लॉ मेकर, और लॉ कौन सा ब्रेक नहीं करना है, पुरुषार्थी की डेफिनेशन क्या है, उसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो बाबा ने सारा कुछ बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। इस मुरली के बीच बीच में से ये पॉइंट्स लिए गए थे, आप इस मुरली को ज़रूर पढ़ें। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसको हमने कवर नहीं किया है, क्योंकि 15 से 16 मिनट का एक ऑडियो रहता है, तो उसमें नहीं कंप्लीट किया है, कुछ चीज़ें ही कंप्लीट की हैं। तो इस मुरली को आप ज़रूर पढ़ें। ओम शांति।